नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जमीन का टुकड़ा बना सुभाष की हत्या का कारण, कारोबारी ने रची थी साजिश, ऐसे हुआ खुलासा। बता दें कि रांची पुलिस ने नगड़ी थाना क्षेत्र के दलदली चौक के पास 7 दिन पहले माकपा नेता सुभाष मुंडा की हुई हत्या के मामले में गुत्थी सुलझा ली है। इस वारदात को अपराधियों ने 2 करोड़ की बेशकीमती जमीन के विवाद में ही अंजाम दिया है। इसकी पूरी प्लानिंग नगड़ी के ही एक जमीन कारोबारी ने की थी। रांची पुलिस की टीम के जाँच में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस की टीम ने शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 3 अपराधियों को पुलिस ने इटकी से पकड़ा है, जबकि एक को रांची के बाहर से पकड़ कर लाई है। अपराधियों के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार व बाइक भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि वहीं घटना का साजिशकर्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूछताछ में अपराधियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है। साथ ही अपराधियों ने पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी भी दी है। इधर पुलिस को इस घटना में साजिशकर्ता के अलावा अन्य लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है। अपराधियों के संबंधित ठिकानों पर पुलिस की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है। कांग्रेस विधायक ने आदिवासियों पर क्या कहा कि गरमाई सियासत, विवाद में कूद पड़े नेता। झारखंड में जामताड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में दिए गए एक बयान से सियासत गर्मा गई है। इरफान अंसारी द्वारा सदन में दिए गए बयान की बीजेपी केंद्रीय नेताओं सम्मत मात्रा और अमित मालवीय सहित कई लोगों ने आलोचना की है। हालांकि इरफान अंसारी ने सफाई में कहा कि उनके बयान के एक छोटे हिस्से को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। गौरतलब है कि इरफान अंसारी के इस बयान की सम्मित मात्रा अमित मालवीय, पूर्व झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य लोगों ने कड़ी आलोचना की है। आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। सोशल मीडिया पर इरफान अंसारी के बयान के वायरल होने के बाद आदिवासी समाज और कांग्रेस विधायक द्वारा गलत बयानी को लेकर बीजेपी के एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने भी हमला बोला है। कहा कि इरफान अंसारी के बयान से कांग्रेस की मानसिकता सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को लेकर इरफान अंसारी की मानसिकता तो देखिए, कह रहे हैं कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है। इधर विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी के आरोपों को तथ्यहीन बताया। झारखंड में अब फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में भी काम कर सकेगी महिलाएं, बिल पास। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को भोजन अवकाश के बाद 4 विधेयकों को मंजूरी मिल गई। विपक्ष की ओर से लगाए गए संशोधन प्रस्ताव और प्रवर समिति में भेजने के सुझाव को खारिज कर दिया गया। 4 विधेयकों में 2 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। झारखंड कारखाना विधेयक 2023 को मंजूरी देने के बाद यह तय हो गया है कि अब राज्य के अंदर कल कारखानों में महिलाएं रात्रि पाली में भी काम कर सकती है। झारखंड महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह सकारात्मक पहल है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधेयक में संशोधन के औचित्य को लेकर कहा कि महिलाओं के रात्रि पाली में काम करने से राज्य के अंदर रोजगार और औद्योगिकरण में तेजी आएगी। झारखंड के 7,000 प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील का सोशल ऑडिट 7 अगस्त से। झारखंड के 7,000 प्रारंभिक स्कूलों में मिड डे मील का सोशल ऑडिट 7 अगस्त से शुरू होगा। सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का सोशल ऑडिट किया जाएगा। विभिन्न जिलों में ऑडिट 31 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर के बीच होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने शेड्यूल जारी कर दिया है। प्राधिकरण के निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि गिरिडीह में सबसे ज्यादा 611, जबकि पलामू में 506 स्कूलों के सोशल ऑडिट होगा। लोहरदगा में सबसे कम 98 और रामगढ़ में 118 स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण होगा। जिलों को निर्देश दिया गया है कि चिन्हित स्कूलों में सोशल ऑडिट के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए ऑडिट टीम को आवश्यक सहयोग करे। स्कूलों में सोशल ऑडिट की तिथि पहले जारी की जाएगी ताकि अनिवार्य रूप से सोशल ऑडिट हो सके। चंद्रयान 3 के उपकरण बनाने वाला एचईसी आर्थिक तंगी में, सरकार को लिखी चिट्ठी। कमर्शियल कोर्ट द्वारा एचईसी के सीएमडी व 3 प्लांट्स के जीएम के ऑफिस सील करने के आदेश के बाद की स्थिति से एचईसी ने केंद्र सरकार को अवगत कराया है। साथ ही एचईसी को आर्थिक मदद देने का आग्रह किया है। इसके लिए प्रभारी उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि केंद्र से आर्थिक मदद नहीं मिली तो एचईसी की मुश्किलें बढ़ सकती है। पत्र में एचईसी ने देनदारियों समेत विभिन्न कंपनियों के बकाये के बारे में बताया गया है। कुछ कंपनियों द्वारा बकाया व विलंब शुल्क मांगने के बारे में बताया है। कुछ कंपनियों की ओर से एचईसी को मिले नोटिस की भी जानकारी दी है। केंद्र से तत्काल आर्थिक मदद देने का आग्रह करते हुए प्रबंधन ने कहा कि यदि बकाया का भुगतान नहीं हुआ तो एचईसी की मुश्किलें बढ़ सकती है।
झारखंड विधानसभा में फिर मारपीट की नौबत, भिड़े बीजेपी कांग्रेस विधायक, जमकर हुई बहस। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। गुरुवार को फिर सदन शर्मसार हुई। दरअसल इरफान अंसारी द्वारा बुधवार को आदिवासियों पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तू मैं हुई। हालात ऐसे बने कि दोनों विधायकों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। बता दें कि यह दूसरी बार है जब विधानसभा में विधायक मारपीट पर उतारू हो गए। बुधवार को झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और बीजेपी विधायक टुलू महतो भिड़ गए थे। सदन में विधायकों की ऐसी हरकत से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो काफी नाराज हुए। दरअसल मानसून सत्र में गुरुवार को चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि इरफान अंसारी आदिवासियों पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए सदन में कान पकड़कर माफी मांगे, वरना उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। इस पर इरफान अंसारी भड़क गए। बीजेपी विधायक इरफान अंसारी से माफी की मांग पर अड़े थे। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि मैं आदिवासी समाज का सबसे बड़ा हितैषी हूं। मैंने जो कहा उसे स्पंज किया जा चुका है। उन्होंने खेद भी प्रकट किया, लेकिन बीजेपी विधायक नारेबाजी करते रहे। बाद में दोनों की ओर से नारेबाजी हुई, जिससे स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी थी। झारखंड में भी होगा जातीय जनगणना, विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजे जाएंगे। झारखंड सरकार जाति आधारित जनगणना कराने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुटी है। विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जातियों की संख्या के आधार पर नियुक्ति को लेकर अन्य लाभ मिल सके, इसके लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग लगातार उठती रही है। खासकर राज्य की नियुक्तियों में ओबीसी को आरक्षण मामले में विधानसभा में स्वर उठते रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष विधायक लगातार इसके लिए सरकार पर सदन और सदन के बाहर अपनी बातें रखते रहे हैं। सरना धर्म कोड का मामला पहले ही केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। इससे पूर्व भी 2 प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाने थे, जिन्हें राज्यपाल ने लौटा दिया था। उनमें 1932 खतियान आधारित झारखंडी पहचान और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% करने संबंधी प्रस्ताव को राज्यपाल ने लौटाया था। झारखंड में जिला परिषद व ग्राम पंचायतें होगी मजबूत, सीएम हेमंत सोरेन ने कही बात। झारखंड विधानसभा स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पश्चिमी सिंहभूम जिला की जिला परिषद सदस्य और मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला परिषद को बेहतर और सुचारू तरीके से संचालन को लेकर आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। इस पर सीएम ने आश्वस्त किया कि सरकार इस दिशा में बहुत जल्द यथोचित निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की पहल करनी होगी। इस दिशा में वे अपने अधीनस्थ संसाधनों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने की कार्य योजना बनाएं। इसके साथ अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जो संसाधन हैं, उनसे राजस्व को बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ें। इसमें जो भी सहयोग की जरूरत होगी उसे सरकार पूरा करेगी। झारखंड के ये 4 विधायक सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, आइए जानिए। बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की व बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और सरकार के कामकाज, नीतियों और योजनाओं पर खुलकर अपने विचार रखे। विधायकों ने बताया कि किस तरह वे अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर संजीदा हैं और मीडिया से लेकर सदन तक अलग अलग फोरम में अपनी बातें प्रभावी तरीके से रखने का काम कर रही है। महिला विधायकों का कहना था कि राज्य में हमारी सरकार ने कई क्षेत्रों में काफी बेहतर काम किया है। केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बाद भी झारखंड सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिसका लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सर्वजन पेंशन योजना आज लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। विधायकों ने कहा कि हमें जनता ने चुनकर भेजा है। जनता की आवाज उठाना हमारा काम है। हम लोग अपना काम करते हैं, सरकार को सकारात्मक रूप से आईना दिखाते हैं। राज्य में एक संवेदनशील सरकार है। सरकार हमारी मांगों के अनुरूप कार्य भी करती है। जमशेदपुर में लगातार बारिश से उफनाई नदियां, खतरे के निशान के नजदीक पहुंची खरकई नदी, अलर्ट जारी। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला में पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खरकई नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर और खतरे के निशान के नजदीक पहुंचने के कारण डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सभी डीईओ, सीओ व नगर निकायों को जरूरी एहतियात कदम उठाने का निर्देश दिया है। स्वर्ण रेखा व खरकई नदियों के तटीय क्षेत्रों में जल जमाव का कोई नुकसान न हो, इसको लेकर सभी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लगातार अलर्ट रहने और किनारे तरफ नहीं जाने को लेकर आगाह किया गया है। डूब क्षेत्र में पानी घुसने व तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिन्हित आश्रय गृह में भेजना सुनिश्चित करने को कहा है। लाइफ सेविंग जैकेट, नाव, मेडिकल किट आदि के मुकम्मल इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं ताकि आकस्मिक स्थिति में उपापोह की स्थिति नहीं रहे। रांची के जिला स्कूल में लगी आग, पुरानी थी वायरिंग, शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह। बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर।
राजधानी रांची के जिला स्कूल में अचानक आग लग गई। स्कूल के पीछे वाले भवन में आग लग गई है। प्राथमिक सूचना मिलने के मुताबिक स्कूल की वायरिंग काफी पुरानी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगते ही क्लासरूम में मौजूद बच्चों को बाहर निकाला गया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। अभी भी जिला स्कूल के पीछे वाले भवन के पहले तल्ले में आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस क्लासरूम में आग लगी वहां क्लास 6 के बच्चे पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों ने बताया कि जैसे ही क्लासरूम में धुआं उठने जैसा लगा, हमने बच्चों को बाहर निकाला। जिस वक्त क्लासरूम में आग लगी उस वक्त लगभग 30 से अधिक बच्चे पढ़ रहे थे। बगल में 3 कमरे हैं। धीरे धीरे आग इन कमरे में फैल गई। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।